शोर हो रहा था। तभी अध्यापिका आ गई। सब बच्चे शांत हो गए, किंतु निखिल का चेहरा लाल हो रहा था। अध्यापिका ने निखिल से उसकी उदासी का कारण पूछा। निखिल ने बताया कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो अध्यापिका ने उसके माता पिता को फोन कर दिया। शीघ्र ही उसके माता पिता स्कूल आ गए और उसे डॉक्टर के पास ले गए। निखिल के कुछ मित्र भी उसके साथ गए। वहां जाकर डॉक्टर ने निखिल की जांच की और कहा, आजकल डेंगू ज्वर बहुत फैल रहा है, इसलिए निखिल की कुछ जांच करनी आवश्यक है। निखिल के मित्र बोले, डॉक्टर साहब, यह डेंगू ज्वर किस प्रकार फैलता है, कृपया हमें भी बताइए। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, बताता हूँ। डॉक्टर बोले, डेंगू एक विशेष प्रकार के विषाणुओं से होने वाला ज्वर है। ये विषाणु 4 प्रकार के होते हैं, परंतु व्यवहार में ये सभी एक समान हैं। अक्षिता बोली, डॉक्टर साहब, यह डेंगू किस प्रकार फैलता है? फिर डॉक्टर बोले, डेंगू एडिज मच्छर के काटने से होता है। ये विषाणु मादा मच्छर के काटने से मनुष्य में पहुंच जाते हैं। अमन बोला, डॉक्टर साहब, क्या डेंगू दूसरे विषाणु ज्वर की तरह हवा से नहीं फैलता? डॉक्टर बोले, नहीं, एडिज मच्छर के बिना डेंगू के विषाणु मनुष्य पर वार नहीं कर सकते हैं। संभव। डॉक्टर, डेंगू के क्या क्या लक्षण होते हैं? डॉक्टर बोले, जब डेंगू की प्रारंभिक अवस्था होती है तो सिर दर्द और कमर टूटने लगती है। धीरे धीरे यह स्थिति रहने के बाद बुखार अचानक तेज हो जाता है, माथा दुखने लगता है और आँखों के पीछे तेज दर्द होता है। बहुत बेचैनी होती है और भूख भी नहीं लगती। चेहरे, गर्दन और छाती पर खसरे के दाने जैसे उभर आते हैं। अक्षिता बोली, डॉक्टर, रक्तस्रावी ज्वर और साधारण डेंगू ज्वर में क्या अंतर है? डॉक्टर बोले, दोनों की प्रारंभिक स्थिति एक समान होती है, किंतु रक्तस्रावी ज्वर त्वचा की सूक्ष्म खून की नलियां फट जाने से शरीर पर जगह जगह खून एकत्रित हो जाता है। कुछ मामलों में नाक, मुंह और मसूड़ों से भी खून आने लगता है। ऐसी स्थिति में रोगी की दशा गंभीर हो जाती है। अमन बोला, डॉक्टर, क्या कोई ऐसी जांच है जिससे डेंगू वायरस की निश्चित पहचान
की जा सके। डॉक्टर बोले, हाँ बच्चों, लेकिन ये विशेष वायरोलॉजी जांच सहज उपलब्ध नहीं होती। जब डेंगू किसी शहर में शुरू होता है तो कुछ बड़े चिकित्सा संस्थानों में ही ये जांच होती है। अक्षिता बोली, अच्छा डॉक्टर, हमें डेंगू होने पर क्या उपचार करना चाहिए? डॉक्टर बोले, देखो बच्चों, यदि किसी को साधारण डेंगू हो तो उसका उपचार घर पर ही किया जा सकता है। बुखार और दर्द कम करने के लिए पैरासीटामोल की गोलियां 4 से 6 घंटे के अंतर पर ली जा सकती है। संभव डॉक्टर, क्या एस्पिरिन भी ले सकते हैं? डॉक्टर बोले, नहीं, एस्पिरिन लेना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। इससे अंदर रक्त स्वार्थ होने का भी डर होता है। इसके बाद बेचैनी कम करने के लिए थोड़ी थोड़ी देर बाद पानी, जूस और सूप लेना भी उपयोगी होता है। किंतु यदि रोगी की स्थिति गंभीर हो तो उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती करा जाना चाहिए। अमन बोला, डॉक्टर, डेंगू की रोकथाम के लिए क्या क्या उपाय किया जा सकता है? इसके लिए सबसे पहले हमें घरों में तथा आसपास कहीं पानी जमा नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि मादा एडिस कहीं भी और किसी भी चीज में थोड़ा सा पानी जमा होने पर उसमें अंडे दे देते हैं। टूटी हुई बोतलें, डिब्बे, बाल्टियां, गमले, पुराने टायर, कूलर और पानी के टैंक मादा एडिस के प्रिय स्थान हैं। मादा एडिस सदैव दिन के उजाले में ही काटती है। उससे बचने के लिए पूरी बाजू के कपड़े पहनने चाहिए तथा सामुदायिक स्तर पर मच्छरों को मारने वाली दवा का भी छिड़काव किया जाना चाहिए, ताकि मच्छरों की वृद्धि पर रोक लगाया जा सके। सभी बच्चे बोले, धन्यवाद डॉक्टर, अब हम चलते हैं और आपकी बताई गई सभी बातों को ध्यान रखेंगे। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।